बीजेपी के वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, किशोरी पेडनेकर जो कि पूर्व मेयर हैं और यूबीटी गुट की वरिष्ठ नेता हैं, उनके ऊपर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं आपने। क्या आरोप हैं, ज़रा विस्तार से बताएं। किशोरी पेडनेकर जिसने कोविड के कफन में कमीशन पाया, मुंबई पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है। उसको जमानत मुंबई उच्च न्यायालय ने दी। वो जो उसने गुनाह किया है वो अपने चुनावी जो फॉर्म भरते हैं हलफनामा एफिडेविट में उसने वो नहीं दी जानकारी। उसी प्रकार से किशोरी पेडनेकर ने गरीब झोपड़पट्टीवासी एसआरओ के कुछ घर वर्ली गोमाता सोसाइटी में हत्याएं, उसके खिलाफ एसआरए ने एफआईआर दिए, उसकी भी जानकारी नहीं दी। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ इस प्रकार के जितनी एफआईआर है जानकारी देनी चाहिए, उन्होंने नहीं दी है। मैंने चुनाव आयोग को शिकायत की है। क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं किशोरी पेडनेकर को अगर उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो सिद्ध होते हैं? मैं आपको अभी एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। उद्धव ठाकरे ने मेरे बेटे नील किरीट सोमैया के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, एक निर्दलीय को समर्थन किया। वो निर्दलीय पर भी हत्या, किसी का हाथ पैर तोड़ना, ऐसे मामले दर्ज हुए। वो उसने अपने चुनावी नामांकन पत्र एफिडेविट में जानकारी नहीं दी। हमने शिकायत की, चुनाव आयोग ने उससे 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण की मांग की है। इसमें चुनाव रद्द भी हो सकता है और पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी के संबंध में करती है। इस पूरे चुनाव में बांग्लादेशी और रोहिंग्या का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा उठ रहा है। असलम शेख का बयान आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि मालवनी और जो ये पूरा पैटर्न की बात बीजेपी करती है ये झूठ है, नैरेटिव है, वहाँ कोई बांग्लादेशी रोहिंग्या पकड़ा ही नहीं गया। आप क्या कहेंगे? आप लगातार इस मुहिम पर एक तरह से काम कर रहे हैं। ये पूरे गए एक साल में ये षड्यंत्र का मैंने अध्ययन किया, बात में दम है। क्योंकि यहाँ जो बांग्लादेशी रोहिंग्या आते हैं उनको यहाँ के पॉलिटिकल लीडर, यहाँ के माफिया आधार कार्ड यहाँ का बना के देते हैं। उसी प्रकार से रेशन कार्ड, चुनाव इलेक्शन में उसको मतदाता, उसको जन्म प्रमाण पत्र। कल ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक इंटरव्यू में कहा कि महाराष्ट्र में हमने 2,24,000 बांग्लादेशी जन्म प्रमाण पत्र रद्द किए। 2026 में ऐसे सब जो झूठे कागज पत्र वाले सबके, इसलिए असलम शेख हो या उद्धव ठाकरे हो या फिर MIM हो, वो बोलते वो तो यहाँ के, देखो उनके पास कागज है। अब ये जो षड्यंत्र है मुंबई को, मराठी मुंबई ने मुस्लिम मुंबई बनाने का, अब हमने एक्सपोज किया है। 2026 में इन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी। किरीट भाई, आखिरी सवाल होगा। मुंबई के बांद्रा ईस्ट में यूबीटी की एक कैंडिडेट हैं, सना मोहिम उनका नाम है, और वो यूबीटी की कैंडिडेट राम के नाम से जुड़े हुए गाने का उपयोग करके वो कह रही हैं कि एक तरीके से भारत का बच्चा बच्चा अब सना हाजी अलीम शेख कहेगा। अब ये तो उद्धव ठाकरे ने कहा उनको। उद्धव ठाकरे तो रोज सुबह उठ के अब ये करने लगा है कि उनके ध्यान में आ गया कि अभी हिंदू वोट उनको नहीं मिलने वाला है, तो अपनी इज्जत और डिपॉजिट बचाने के लिए वो राम का बच्चा बच्चा इस प्रकार का भ्रम पैदा करके उद्धव ठाकरे फिर से वोट जिहाद, भगवा तो छोड़ दिया लेकिन मराठी करके हिंदुओं को भरमाना चाहता है और मुस्लिमों के पास जाकर कहता है कि जो आपकी मस्जिद के ऊपर अनधिकृत लाउड स्पीकर किरीट सोमैया बीजेपी ने फडणवीस से बंद किए, हम वापस चालू करेंगे। इस प्रकार के उनके कुछ कार्यकर्ता प्रचार करते हैं। जिस कैंडिडेट की बात की जा रही है उस कैंडिडेट की तस्वीर एक काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ बुर्का पहन रखा है, उनके चेहरे को किसी ने नहीं देखा। तो ऐसे में उम्मीदवार कौन है? अब क्या सिर्फ जो हाजी हलीम है, क्या उनके या पति के नाम पर लोग वोट दे दें, या सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक पर ही नज़र है उद्धव ठाकरे गुट के लोगों की, बाकी वोट बैंक से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता? ये बहुत खतरा हिंदुस्तान के सामने। आपने देखा बांग्लादेश में जो फेनेटिज्म, इस्लामिज्म जो अनेक जगह पर उभर कर आ रहा है, उसको अब अधिकृत राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे दे रहे हैं। बुर्खा, ये वही फेनेटिज्म
जिसके कारण बांग्लादेश में सत्ता पलट हुआ। उद्धव ठाकरे को वही इस्लामीकरण फेनेटिज्म के नाम से मुंबई में वापस सत्ता हथियानी है, और इसीलिए हमने कहा मुंबई का महापौर मराठी होगा, महायुति का होगा, हिंदू होगा। इंडिया टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन अरुण देवरुलकर के साथ साकेत राय, इंडिया टीवी, मुंबई।